हमारे सम्मानित साथीगण, पूर्व मंत्री श्री अमर सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक श्री बलवान जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक श्री रणधीर जी धीरा, हमारे साथी आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, पूर्व में पिछले चुनाव में हमारे कैंडिडेट रहे भूपेंद्र गंगवा जी, हमेशा ही लोगों के बीच में इसी तरह से पसीनों पसीने हो रहे। भाई डॉक्टर अजय चौधरी जी, लाल बहादुर जी खोवात, उदयवीर पूनिया जी, कृष्ण सातरोड जी, महेंद्र नारंग जी, आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में, राहुल जी में हमारी विचारधारा में आस्था फिर से व्यक्त की है, राजवीर संधू जी, सेवा दल के हमारे साथी, NSUI यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के हमारे साथीगण, आज के कार्यक्रम के जो मुख्य इन्होंने सारा काम संभाला, भाई अश्विनी शर्मा जी और अन्य सभी मंचासीन हमारे सम्मानित साथीगण, नाम लेना शुरू करूंगी तो आप बहुत देर से बैठे हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं, समय लग जाएगा। भाषण भी ज्यादा लंबा नहीं देना चाहूंगी क्योंकि इतनी गर्मी में खास तौर से मेरी बहनें हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्यार से आई है मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, मीडिया के हमारे साथियों, बरवाला में आकर हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे अपने घर में आए हो। उकलाना में और बरवाले में मुझे कभी कोई फर्क नजर नहीं आता। घर की बात है हमेशा से रही, बल्कि मेरे बचपन की जो यादें हैं वो बरवाला से शुरू होती। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, 2 बैलों की जोड़ी निशान होता था कांग्रेस पार्टी का और उसमें बिल्ले होते थे। तो जब हम यहाँ से निकलते 67 में 71 में, तो बच्चों के बीच में हम भी खेलते खेलते बिल्ले आपस में बांटते। और 71 का मुझे याद है और मैं हमेशा बताती हूँ, याद दिलाती हूँ। 71 में मेन रोड पे, नारंग जी को शायद याद होगा, मेन रोड पे मेरे पिताजी का चुनाव का दफ्तर होता था, उधर सजे इस तरह। अभी भी मुझे याद है दुकान। तो साथियों, मेरे पिताजी के जैसा भूपेंद्र जी बता रहे थे, पुराने ठिकाने रहे। और भाई हम जाने, मेरे पिताजी बाद में जब परिसीमन में
ये सिरसा का हिस्सा ना भी रहा हो, लेकिन आप लोगों का प्यार और आपस में हमारा भाईचारा हमेशा से कायम रहा है। अपना परिवार हमेशा से ये मेरा परिवार रहा। अब ये भी मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि साथियों अपने क्षेत्र में वैसे कहीं भी नहीं, हमेशा 36 बिरादरी का प्यार हमारा आपस में रहा। ये भाईचारा, ये प्यार 36 बिरादरी का आपस का साथ, ये हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। सब मिलकर चले, आगे बढ़े, तभी हर एक की बढ़ोतरी होगी। मेरी बहनें, सबसे पहले जरूरत है हम बहनों के लिए कुछ करें। अभी जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता बता रहे, मुझे मौका मिला, राहुल जी ने मौका दिया कि बजट पर बोले, तो मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से यही पूछा, क्या बहनों के लिए करना क्या चाह रहे, क्या सिर्फ हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल दें। ऐसा करें तो पता चले महिलाओं के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम दे, लेकिन भाजपा हर एक चीज में घुमा फिरा देती और ये घुमाना फिराना हर वर्ग ने देखा, चाहे हमारा गरीब से गरीब वर्ग हो, तो मेरा वर्ग हो, SC BC हो, किसान भाई हो, छोटे व्यापारी, दुकानदार, हर एक वर्ग आज त्रस्त है कि 10 साल के कुशासन से केंद्र में इनकी सरकार यहाँ पर लेके आप लोगों ने फिर भी हिम्मत दिखाई। 5 सीटें हम हरियाणा में जीते। भाजपा तो 400 पार जाना चाहती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत भी नहीं दे पाए। साथियों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ अब सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में 10 में से 5 सीट जीती। उन 5 सीटों में अपना सिरसा, अंबाला और हिसार। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ से कांग्रेस को जिताया, जयप्रकाश जी को जिताया और अपने घर की ये सीट हमने जीती। अपने घर की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। साथियों, ये बदलाव आगे भी दिखना चाहिए। आगे समय बीतते समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी, थोड़े दिन में चुनाव आना है और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा इस बार क्या जुमला देगी। पिछले चुनाव में 2019 में इन्होंने कहा 75 पार, 40 पे आगे टिक गए थे, लेकिन अब तो केंद्र में मोदी जी का जादू भी खत्म हो चुका है और लोकसभा के बाद तो और ज्यादा दिख रहा है। मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर है मौजूद, बाई इलेक्शन भी हुए, उनमें भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा। साथियों, देश का मूड बदल गया और आज सारे देश की नजर अपने हरियाणा पे है कि हरियाणा के लोग क्या दिखाते हैं। 10 साल जिनको आपने झेला है, समय तो आ गया है बदलाव का। आ गया नहीं आ गया? जा रहे हो ना? बदले, सरकार बदले, व्यवस्था बदले। अब कोई मेरे साथी कोई पर्ची भी पकड़ाते हैं तो कहते हैं जी देख लो, नहीं तो चलो 2 महीने बाद देख लेंगे। 2 महीने की बात है। आज हमारा किसान बुरी तरह से ग्रस्त। हर टोल पर हम गए उस समय जब किसान 7 से ऊपर बॉर्डर पर बैठा था, इन्होंने सुन नहीं। आज ही क्या बोलते लोगों के सामने, कहते हैं हमने MSP बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने मजदूर का ये कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने जो छोटे छोटे गरीबों के ऋण थे क्या वो माफ किए? क्या आपने किसान के ऋण माफ किए? भाई वो तो इन्होंने कुछ करना ना गरीबों के लिए ना किसान के लिए। मैंने पूछा
कि मनरेगा में जो काम करता है वो कौन है? सब्सिडी का क्या मिलती है? हमने कहा है कि पूरे देश में आप सभी श्रमिकों को कम से कम 400 रुपया दें, कम से कम 400 रुपया। लेकिन मुझे नहीं लगता है मानेंगे, इसका भी इंतजार करो, वो भी हम करेंगे। हमारा तो वायदा है। किसान की जहां तक बात, MSP की बात, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। ये हमने वायदा किया और साथियों हमारा आपसे ये पक्का वायदा कि कांग्रेस पार्टी ही आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा देगी। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है साथियों। GST, अनेकों बातें, बहुत सी बातें तो देखो अब आज के दिन राज्य से जुड़े हुए बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ इनके, अब भाई इन्होंने देख लिया कि भाजपा का ही आगे रास्ता दिख नहीं रहा, तो आखिर में आनंद पागल में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। और वे नया मुख्यमंत्री लाएंगे तो शायद लोगों को विश्वास हो जाए। भाई जिनका विश्वास ही उठ लिया तो वो मुख्यमंत्री बनने से, बदलने से क्या होगा? और मैं तो देखती हूँ कि इनके आज के दिन जो भी नेता लोगों के बीच में जाकर बोलते हैं, भाई उनको ना पता ना 10 साल में क्या हुआ वो होता है। कहीं कुछ कहते थे, कहीं कांग्रेस के टाइम के काम किए हुए वो भी गिरवाते हैं। तो भाई अपने हाथ में भी कुछ ना बात ना है, और आगे तो आप लोग ध्यान कर लोगे, आगे नहीं कुछ मिलना। और जो ये जात पात की राजनीति की है ना इन्होंने, साथियों 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के लोग इस तरह की जात पात की राजनीति को बिल्कुल ना करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि पूरा हरियाणा आगे बढ़े और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी आगे बढ़े, और 36 बिरादरी में जो सबसे कमजोर है उसको पहले हमने हाथ पकड़ के ऊपर उठाना। सबसे गरीब का ध्यान, सबसे गरीब का ध्यान हमें सबसे पहले करना। मैं बहनों के बीच में जाती हूँ, मेरी बहनें क्या कहती हैं? बहनें कहती हैं हमारी ओर भी देखो, है ना, हमारा भी कुछ कल्याण हो, बहनों का कल्याण हो, बहनों के हाथ में कुछ लगे। महंगाई के अलावा भाजपा का एक सबसे बड़ा तोहफा बहनों को मिला है, वो है महंगाई। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज बहनें दिन रात जो मेहनत करती हैं, खेत में करेंगी, दिहाड़ी करेंगी, बच्चों का करेंगी, परिवार का करेंगी। कभी सरकार ने इन्होंने सोचा कि ये बबुए होंगी, सारे परिवार के समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। और हमारा बेरोजगार युवा, आज के दिन हरियाणा पूरे देश में अव्वल नंबर पर है बेरोजगारी में। ये मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान, हमारा भविष्य कल को हरियाणा इनके हाथों में होगा, लेकिन आज दर दर भटक रहे, ना सरकारी नौकरी और ना निजी क्षेत्र में नौकरी। कितना बैकलॉग SC/BC का पड़ा है, उसको नहीं भर्ती किया जाता। जब चुनाव आ गए तो किसी तरह से कह रहे हैं हम इतनी नौकरियां भरेंगे भाई, इतने लाख जो खाली पड़े हैं रिक्त स्थान, उनको आप भर तो रहे हो। लेकिन आज भी मैं देख रही थी अखबार में सुबह आते हुए कि पता नहीं 1000 से ऊपर 1200 कितने फिर कोर्ट में कोई चला गया। ये रोज की कहानी है। पहली बार नौकरियां निकाल दी, दूसरी बार अगर इश्तेहार आ भी गए तो उसकी तारीफ लगानी इम्तिहान, तीसरी बार इम्तिहान अगर करने के लिए तो 200-200 किलोमीटर दूर। और फिर भाई सबसे बड़ा भाजपा के टाइम में के
पेपर लीक, कौन से पेपर है जो लीक ना हो? पेपर लीक हो जाए तो फिर भाई अगर फिर पास कहीं ना कहीं से हो जाओ तो इंटरव्यू का सिस्टम सारा कर दो। अब फिर भाई अगर हो गए कि मेरी अब तो नौकरियां लगानी है, कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा क्योंकि आपने व्यवस्था ठीक है। अब चुनाव के नजदीक कुछ लोगों को आपने शायद ये पकड़ा दे अपॉइंटमेंट लेकर, लेकिन ये याद रखना पहले का इनका जो इतिहास है 10 साल का, अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी जाती है तो साथियों नौकरी में रखने का कब उनको ज्वाइन करवाएंगे ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये नौजवान साथी कभी इनसे गुमराह ना हो। अब भाई किसान हमारे सरपंच साहिबान कल मेरे का कुछ सरपंच मिले अम्बाला में, कहते थे तो यही कहते कि हमारे को कभी ऊंचे स्वर में किसी ने कुछ नहीं कहा, ना घर में ना बाहर। सरपंच बने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, काम करने के लिए, गांव में लोग हमारे से उम्मीद करते हैं, हम भी इज्जत की जगह पे बने। ये सरपंचों का हाल था। सरपंच कहते जी पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार ने, हम जब अपनी मांग रखने गए तो हमारे जैसे इज्जतदार लोगों पर भी सरकार ने लाठियां बरसाई, लाठियां सरपंचों पर। ऐसी बातें हुई है सरकार वही लाठी को किसको नहीं बरसाई। आज कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, कमेरा पर सब दुखी। भाई पापा खड़े हैं मंडी में, आरटीओ का भी जो हाल कर दिया है, व्यापारियों का जो बुरा हाल कर दिया, ये तो चाहते हैं कि ये आने वाली व्यवस्था ही खत्म हो जाए और बड़े बड़े अटारी निकाली जैसे आ जाए और सीधे भाई वो आगे आप लोगों से अपना मुनाफा कमाए। और बातें तो बहुत है, कितनी सी बात, कितनी बातें करो, हर एक की दुखती लग है। साथियों आड़ती भी खत्म, किसान खत्म और मजदूर ये मंडी में, जो मंडी में हमारा मजदूर है, पल्लेदार है, आज उनको भी बदलाव है। पीछे याद है और बड़ों मंडी में जाए कहते थे ये देख लो साइलो ना हमारे को काम, आप बताओ हजारों मजदूर कहाँ जाए गरीब, अपने बच्चों का पेट कैसे पाले, कैसे परवरिश करें। तो ऐसी बदहाली में साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यवस्था आज के दिन इस सरकार ने कायम नहीं। 70 साल बोलते थे मोदी जी, खट्टर जी, आज सैनी साहब नए बने मुख्यमंत्री, उनको तो बेचारे को मेरे को नहीं लगता कुछ पता नहीं होगा, इतनी जल्दी आगे नहीं हो गया। साथ ही समय आ गया, गर्मी है, बहुत देर से आप बड़े प्यार से बैठे हैं। मैं आपका एक परिवार के सदस्य होने के नाते मैं आपका दिल की क्योंकि अभी आपने हाल ही में मुझे भी सिरसा से रिकॉर्ड मतों से जिता कर भेजा। अब मैं जानती आप में से कितने लोग, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे चुनाव में जहाँ जिसकी पहचान, जहाँ जिसकी रिश्तेदारी, आप में से एक एक ने, बेशक किसी ने मौन से, बेशक किसी ने मन से, आप में से एक एक ने अपने दिल से मेरे जीतने के लिए मेहनत भी की और दुआ भी की। मैं आपका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद
वो आवे मंत्री साहब के 1100 रुपये वाह मेरी बहन जी के